सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को आज पूरे 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है। चलिए जंतर मंतर पर चल रहे उनके इस 19 दिन के हंगर स्ट्राइक से जुड़े सबसे क्रिटिकल सवालों का जवाब ढूंढते हैं। क्या ये हंगर स्ट्राइक लीगल है? हाँ, ये बिल्कुल लीगल है। और गवर्नमेंट का 19 दिन का ये टोटल साइलेंस और इनएक्शन, क्या वो लीगल है? मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के हिसाब से नहीं। ये सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का एक सीधा वायलेशन है। जब इंडिया में कोई सिटीजन हंगर स्ट्राइक पर जाता है तो गवर्नमेंट के पास नज़र चुराने का कोई लीगल ऑप्शन नहीं है। उन्हें रिस्पॉन्ड करना ही होता है। एक डेमोक्रेसी में साइलेंस सिर्फ एक पॉलिटिकल टैक्टिक नहीं है, ये लॉ का क्लियर वायलेशन है। चलिए सुप्रीम कोर्ट की उन रूलिंग्स पर नज़र डालते हैं जो साबित करती है कि गवर्नमेंट को अभी इसी वक्त एक्ट करने की ज़रूरत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हंगर स्ट्राइक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना ही उन्हें किसी कानून द्वारा बैन किया गया है। लैंडमार्क रामलीला मैदान जजमेंट में टॉप कोर्ट ने कहा कि ये प्रोटेस्ट का एक ऐसा रूप है जो हिस्टोरिकली और लीगली दोनों तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस में एक्सेप्टेड रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान गांधीयन टैक्टिक्स के तहत इस तरह की शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट बहुत आम थी और इसी वजह से इन्हें कानूनी मान्यता हासिल है। आर्टिकल 19 के तहत एक हंगर स्ट्राइक डिसेंट यानी असहमति का एक लीगली प्रोटेक्टेड एक्सप्रेशन है। कानून कहता है कि ना तो गवर्नमेंट एक फास्टिंग सिटीजन के प्रति हॉस्टाइल रुख अपना सकती है और ना ही उस प्रोटेस्ट को डिसरप्ट कर सकती है अनटिल और अनलेस कोई पब्लिक ऑर्डर या फिर कम्युनल हार्मनी या कोई जेन्युइन खतरा ना हो। और क्योंकि सोनम वांगचुक का फास्ट पूरी तरह से पीसफुल है तो ये 100% लीगल है। तो फिर गवर्नमेंट अपनी लीगल बाउंड्रीज आखिर कहाँ तोड़ रही है? ये बात आकर टिकती है एक बाइंडिंग लीगल प्रिंसिपल पर, जिसे कहते हैं स्टेट्स पैटर्नलिस्टिक ड्यूटी ऑफ केयर, यानी राज्य को नागरिक के प्रति रक्षा का कर्तव्य। एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अपने हर एक सिटीजन को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि स्टेट की एक स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि वो एक प्रोटेस्टिंग सिटीजन की जान को हर हाल में प्रिजर्व करे, उसे बचाए। 2024 की कुछ हियरिंग्स पर नजर डालते हैं जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के तहत हुई थी, वही जस्टिस जो आज इंडिया के चीफ जस्टिस है। पंजाब के फार्मर लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल के केस में जो 20 दिन से ज़्यादा हंगर स्ट्राइक पर थे, सुप्रीम कोर्ट ने पैटर्नलिस्टिक ड्यूटी का प्रिंसिपल दिया। बेंच ने रूलिंग दी कि ये यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट की बाउंडन ड्यूटी है, यानी अनिवार्य कर्तव्य है कि वो तुरंत और एडिक्वेट मेडिकल एड देने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एग्जीक्यूटिव को प्रोटेस्टर की उम्र, उसकी मेडिकल हेल्थ और उनकी एक प्रोमिनेंट सिटीजन का उनका स्टेटस है, इन सब को ध्यान में रखकर ही कोई भी काम करना होगा। सोनम वांगचुक को पूरे 19 दिन हो चुके हैं और सरकार उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर रही है। गवर्नमेंट देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा मैंडेट की गई अपनी इस बाउंडन ड्यूटी को एक्टिवली इग्नोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना नहीं कहता कि गवर्नमेंट को केवल डॉक्टर्स प्रोवाइड करने हैं, वो साफ कहता है कि गवर्नमेंट को प्रोटेस्टर से एक्टिवली इंगेज भी करना है ताकि वो हंगर स्ट्राइक को तोड़वा सके। रामलीला मैदान केस में ही एग्जाम्पल देते हुए टॉप कोर्ट ने कहा कि 2011 में जब बाबा रामदेव ने हंगर स्ट्राइक की धमकी दी थी, तब देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें इग्नोर नहीं किया था। वो कोर्ट के अपने शब्दों में एक्स्ट्रा माइल गए, खुद प्रोटेस्टर को लेटर लिखा, आश्वासन दिया कि गवर्नमेंट उनकी कंसर्न्स पर काम कर रही है और उनसे फास्ट तोड़ने की अपील की। यहाँ तक कि अपने 4 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को एयरपोर्ट भेजा उनसे नेगोशिएट करने के लिए जब बाबा रामदेव दिल्ली में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को हाईलाइट करके एक लीगल प्रेसिडेंट को सेट किया कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्टिव रूप से अपने सिटीजन को अपनी जान रिस्क में डालने से रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करने की। इंडिया में प्रेसिडेंट ही कानून है और अभी 0 लेटर्स, 0 मिनिस्टर्स और एक टोटल साइलेंस देकर ये सरकार ठीक उस स्टैंडर्ड से पूरी तरह शॉर्ट पड़ रही है जो सुप्रीम कोर्ट डिमांड करती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हाल ही में दोबारा जोर देकर कहा कि किसी भी सिटीजन की जान बेहद कीमती है। सोनम वांगचुक की स्ट्राइक पूरी तरह लीगल है और गवर्नमेंट का ये टोटल साइलेंस ये सीधे एस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट जूरिस्प्रूडेंस के मुंह पर तमाचा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सरकार कानून से ऊपर नहीं होती है, वो अपने हर सिटीजन की रक्षा करने के लिए ड्यूटी बाउंड होती है, उन लोगों की भी जो उससे असहमत है। गवर्नमेंट की इन लीगल एप्लीकेशंस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए।